6 मंथ का यानी कि कंप्यूटर लेवल IT लेवल का कंप्यूटर एजुकेशन मिलता है, जो कि 16 चैप्टर का रहता है। कितने चैप्टर का रहता है? 16 चैप्टर का। ये 6 मंथ का देगा। अगर आप 6 मंथ में नहीं कर पाए तो और भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इसी पैसे के अंदर में। उनके बाद में दूसरा जो चीज़ देता है वो देता है कि 1 ईयर का, यानी कि 1 ईयर का यहाँ पे सॉफ्ट स्किल का क्लास देती है, जो कि 4 तरीका देती है। दोनों मिला करके 18 महीने का कोर्स है, जो कि यहाँ पे करवाती है। 18 महीना मतलब 1.5 साल का कोर्स है। उनके बाद यहाँ पे अगर बात किया जाए, तीसरा जो सुविधा देती है वो देती है 11 पीस किताब, यानी कि 11 जो पीस किताब जो देता है, इसी पैसे में किताब दिया जाता है। उसके बाद 14 जो चीज़ देता है वो देता है 6 पे DVD कैसेट, जो कि हिंदी के मीडियम में रहता है। आप देखेंगे बहुत से ऐसा गाना होता है जो सुनने के बाद याद आ जाता है, याद हो जाता है। उसी तरीके से ये DVD कैसेट CD बनाया गया है। CD के माध्यम से भी बच्चा जो इंग्लिश कमज़ोर है वो पढ़ सके, आसानी से पढ़ सके। उनके बाद में 5वां जो चीज़ यहाँ पर दिया गया है, तो 5वां चीज़ क्या है? 6 पे DVD कैसेट के बाद यहाँ पर उनको जो दिया गया है 1 पीस रिसीविंग पेपर, जो कि APLL का रहता है। ये रिसीविंग पेपर क्या है? आप भारत के किसी भी जगह पे जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। भारत का किसी भी कोना में जाकर के आप ये रिसीविंग पेपर देंगे तो आप कहीं भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप खड़े हो जाएंगे। सपोज दैट आप इंटर कहीं पढ़ने के लिए गए, वहाँ पे पैसा दे दिए। अगर आपका मन है कि आप इंटर करने के लिए खगड़िया में जाएंगे, तो क्या खगड़िया में टीम पढ़ा देगा? वहाँ पे क्या करेगा? पैसा लेगा। लेकिन आज ये संस्था क्या बैठेंगे, आज ये संस्था का मोस्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट क्या है? ये संस्था का रिसीविंग किसी भी जगह पे लेके चले जाएंगे तो आपको ये रिसीविंग देकर के आपको क्या करेगा? ये आपको प्राइज दे देगा। आज ये संस्था का बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मैं जमा जोरदार कर लीजिए। छठा जो चीज़ यहाँ पर दिया गया है, वो छठा चीज़ क्या है? एक रिसीविंग पेपर के बाद यहाँ पर 1 लाख रुपये का एक लाइफ इंश्योरेंस देता है। यानी कि 1 लाख रुपये का क्या देता है? लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि खुदा न खास्ता कोई अगर दिक्कत अगर हो गया, कोई परेशानी अगर हो गया, तो क्या होगा? ये संस्था के माध्यम से 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस और पॉलिसी उस स्टूडेंट के नॉमिनी को देता है। नॉमिनी में अगर पापा का नाम हुआ तो पापा को देगा, मम्मी का नाम हुआ तो मम्मी को देगा। यानी कि ये चीज़ देता है। 7वां जो चीज़ यहाँ पर दिया जाता है, वो 7वां चीज़ क्या है? वो 7वां चीज़ है स्टूडेंट को जो देता है, वो देता है एक बैग देता है। उसी पैसे के अंदर में बैग दिया जाता है और वो बैग में सारा सिस्टम रहता है, वो सारा चीज़ उसमें आ जाता है। और 8वां जो चीज़ यहाँ पर देता है, वो देता है जूम ऐप पर आप देखेंगे हेजिटेशन का क्लास देता है। आज क्या होता है, गाँव घर के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट का मनोबल को तोड़ दिया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रेरित नहीं किया जाता है। लेकिन आज ये संस्था क्या करती है, उनको जूम ऐप पर सप्ताह में 1 दिन क्लास देती है। उससे क्या होता है, यानी कि टॉकिंग क्लासेस देती है, स्टूडेंट का बेसिकली को मजबूत करती है और उसके अंदर का घबराहट को दूर करती है इस क्लास के अंदर में। और ये भारत का बेस्ट क्लास माना गया है लॉकडाउन के अंतर्गत में, इसलिए जोरदार तालीम इनको होना चाहिए। उनके बाद 9वां जो चीज़ यहाँ पर देता है, वो देता है अगर 75% नंबर आ गया तो IIT विभाग के अंदर में 100% अपने कैरियर को बना सकते हैं इस IT क्षेत्र के अंदर में। उनके बाद अगर आपका एक बार में नहीं आया तो आपको 3 टाइम्स आपको यहाँ पर मिलता है। और 10वां जो चीज़ यहाँ पर दिया जाता है, वो 10वां चीज़ क्या है? आपको सरकार ने देखा कि कैसे एक स्टूडेंट अपना कैरियर को बना सके, उसके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन दिया गया। ये वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? आपके घर पर कोई न कोई सर जाएंगे 15 दिन पे एक बार और जाकर वेरीफाई करेंगे कहाँ पे आपको समझ में आ रही है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। कोई परेशानी है तो आपको जान के पूछता है। और ऐसा करने से क्या होता है, कमजोर बच्चा भी मजबूत बन पाता है। चलो, और ये पूरा चीज जो यहाँ पर देखेंगे, ये 10वां चीज दिया गया। उसके बाद जो यहाँ पर 11वां जो चीज यहाँ पर दिया जाता है स्टूडेंट के लिए, वो देता है गुड ऑफर। आप देखेंगे कि पहले सरकारी स्कूल के अंदर में 8वां 9वां वाले बच्चे को घुमाने लेके जाता था। क्यों लेके जाता था? सार्वजनिक स्थान के लिए। आज ये संस्था के माध्यम से अगर बात किया जाए, घुमाने भी लेके जाता है और दूसरा जो ऑफर देता है वो देता है कैश का। आप देखेंगे अभी एक नया कानून आया हुआ है। वो नियम क्या आया हुआ है, अगर कोई लड़की अगर
बीए करती है उनको 50,000 रुपये मिलता है। उसी तरीके से सरकार ने एक लोभ दिया कि बच्चे को कैश का ऑफर का लोभ देंगे, तब बच्चा अच्छा से पढ़ाई करेगा, और जो अच्छा से पढ़ाई करके अच्छा से मेहनत करेगा वो यहाँ से 10,000 कैश से लेकर के 1.5 लाख तक 2 लाख तक कैश को जीत सकता है। और आज अगर बात किया जाए तो बिहार के अंदर में दूसरा स्थान पे मैं हूं, जो 1,76,000 का कैश मैं जीत चुका हूं इस संस्था के माध्यम से। और आपको भी जीतने का मौका मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपका भी सर लोग हैं और हम लोग हैं जो स्टूडेंट को आगे लेके जाने का काम करते हैं। और आप यहाँ पे अगर बात करेंगे तो दूसरा जो 12वां जो सुविधा यहाँ पर दिया जाता है, वो 12वां सुविधा क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट को गूगल पर आईडी और पासवर्ड देता है। आपको गूगल पर एक पेज मिलेगा, उस पेज पे अपना आईडी पासवर्ड वेबसाइट डालेंगे, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन करवाए, आपका पॉलिसी नंबर क्या है, आपने कब, या आप इंश्योरेंस संख्या कितना है, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे डिटेल से मिल जाएगा। आपका नॉमिनी में किनका नाम दिए हैं, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उनके बाद में यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कब कब ये कैश का ऑफर निकलता है, ये इंफॉर्मेशन एक जाएंगे तो ये देखेंगे ऑफर चेकर के अंदर में आपको मिल जाएगा। उनके बाद में 14वां जो चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट को दिया जाता है, वो बेहतरीन चीज़ देता है, वो देता है कि हेल्थ का चेकअप। आप देखेंगे आज बहुत सारे लोग जब हमारे शरीर के अंदर में 70% जब बीमारी बन जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तब हमें पता चलता है पत्थर है, तब हमें पता चलता है अपेंडिक्स है। लेकिन आज यहाँ पर सभी स्टूडेंट को, और जो स्टूडेंट है उसको एक टोकन मिलता है, उस टोकन पे अपने परिवार के 8 फैमिली को भी जांच करवा सकता है। जो जांच बड़े बड़े जगह पे अगर आप जाते हैं, खून का भी देखिएगा 2,000 रुपये ले लेता है, लेकिन कई ऐसा जांच अगर शरीर का करवाइएगा तो 20,000 में होगा। लेकिन ये संस्था ने एक सुविधा दिया, मात्र आपका आधार कार्ड और मात्र 300 रुपये में जयपुर टेक्नोलॉजी के द्वारा आपका जांच हो जाता है और आपको एक टोकन मिलता है। उस टोकन पे आप अपना परिवार को भी जांच करवा सकते हैं, 8 परिवार में 8 लोगों को। यानी कि उसके बाद 15वां जो चीज़ यहाँ पर देता है वो देता है इनकम का। आप देखेंगे कि आज एक क्षेत्र ऐसा है 2 तरह से इनकम कर सकते हैं। जैसे कि आपको भी मालूम है कि आपको कोई स्टूडेंट यहाँ पे बताया, आज मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं बताता तो क्या आप यहाँ पे आते? नहीं आ पाते। आज यहाँ पे क्या हुआ, एक सजेस्ट करना, कोई लोग गलत चीज़ के बारे में सजेस्ट करता है, कोई लोग दारू पीने के बारे में सजेस्ट करता है, कोई लोग गुल्ली खेलने के बारे में सजेस्ट करता है। लेकिन आप अगर अपने जो लोग नहीं जान पा रहे इसके बारे में, जो स्टूडेंट इससे अज्ञान है, अगर आप उनको बताएंगे तो क्या आपका इज्जत घट जाएगा? घट जाएगा? नहीं घटेगा। और दूसरा क्या है, ट्रेनिंग करके, अगर हमें ब्यूटी पार्लर खोलना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ब्यूटिशियन सीखना पड़ेगा। अगर हमें गैरेज चलाना है तो गैरेज चलाने से पहले क्या करना पड़ेगा? गैरेज का काम सीखना पड़ेगा। ये चलो, अगर हमें रोटी बेलना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? रोटी बनाने की सीखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ में क्या होता है? ट्रेनिंग। अगर कोई भी आदमी 6 मंथ तक का ट्रेनिंग अगर ले लेते हैं, 6 महीने तक, 6 महीने के बाद में ऑलरेडी वो 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं अपने इनकम वैल्यू को, और आगे वो बढ़ सकते हैं। मैं चाहूँगा इनकम के लिए जोरदार उनके बाद 16वां जो चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट को देता है वो देता है कि गुड एसोसिएशन, एक अच्छा संगति देता है। संगत से गुण आवत, संगत से गुण जात है, ये संगति यहाँ पर देता है। 17वां जो चीज़ यहाँ पर देता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिसको कि हम लोग कहते हैं अनुभव का सर्टिफिकेट। ये अनुभव सर्टिफिकेट क्या है? आपको देखेंगे इस जिस क्षेत्र में आप हैं, इस क्षेत्र को आईटी विभाग ने अपने गोद में ले चुका है। जैसे कि आईटी विभाग के मैं बारे में बताऊं, जैसे कि रेलवे आज कहाँ जा गया है? आईटी क्षेत्र में। एयरलाइंस कहाँ गया है? आईटी क्षेत्र में। बिजली विभाग कहाँ गया है? आईटी क्षेत्र में। उसी तरीके से 2014 ईस्वी में इस संस्था को भी आईटी क्षेत्र में इंक्लूड कर दिया गया है। पहले क्या होता था, जब ये आईटी क्षेत्र में नहीं था तो साल में एक बार वैकेंसी निकालता था, लेकिन अब ये अंतर हो चुका है। जब से ये आईटी क्षेत्र में गई है तब से प्रत्येक महीना ये आईटी क्षेत्र में वैकेंसी निकलता है। ये गर्व की बात है, जोरदार ताली इनके लिए। उसके बाद में
8वां जो सुविधा, लास्ट जो सुविधा मिलती है वो क्या मिलती है कि आपको नेशनल लेवल का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि पूरे राष्ट्र लेवल का रहता है। दोस्तों 3 तरह का सर्टिफिकेट होता है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जो कि जो आप कोई कोर्स करेंगे जिला लेवल में रहेगा। अगर आप एक देखेंगे होता है स्टेट लेवल का, जो कि अगर कोई कोर्स करेंगे स्टेट लेवल का होगा। और एक कोर्सेस होता है नेशनल लेवल का, आज जो कि आपका पूरे भारत के लेवल कहीं भी छटाता नहीं है। ये क्या है, जिला से बाहर ले जाएगा छटा जाएगा, स्टेट से बाहर ले जाएगा छटा जाएगा। और ये क्या है, पूरे भारत से बाहर भी अगर जाएंगे तो ये छटाता नहीं है, ये नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट देता है। और आज ये सारा सुविधा अगर आप कहीं भी लेके जाते हैं तो आपको ओपनली चैलेंज देते हैं, इतना सारा पेमेंट में आपको नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता। कोई एक आदमी गूगल निकालेंगे थोड़ा सा, कोई एक आदमी, सभी आदमी नहीं, एक आदमी कोई निकालेंगे, आप देखेंगे ये सारा सुविधा यहाँ पर दे रही है। लेकिन आप जो यहाँ पर देखें 17,499 रुपया या 14,999 रुपया, ये सारा चीज ये फी है। लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा 500 रुपया जोड़ा जाता है। ये 500 रुपया कहाँ लगता है, क्योंकि ये सब जो किताब आता है दिल्ली से आता है, और दिल्ली से आने के बाद में 300 रुपया कुरियर चार्ज लग जाता है और 200 रुपया डिमांड ड्राफ्ट बनाने का लग जाता है। 500 रुपया लग गया, यानी कि इसीलिए ये संस्था का टोटल हो गया आपका देखेंगे 17,999 रुपया। प्लस अगर कोई स्टूडेंट अगर इससे ना करके वो चाहता है इससे करें तो 15,499 रुपया वाला कोर्सेज कर सकते हैं। ये अलग अलग कोर्सेज है स्टूडेंट के लिए। जो 10th लेवल का स्टूडेंट है उनको ये दिया जाता है, जो इंटर में पढ़ रहे हैं उनको ये दिया जाएगा। और आज ये संस्था, आज यदि गूगल निकालिए, आज अगर बात किया जाए ये संस्था कोई आम संस्था नहीं है। मेरे पास में नेट है, सब कुछ है, लेकिन मैं आप लोग के मोबाइल में इसलिए सर्च कर रहा हूँ कि आप भी कभी सर्च कर सकते हैं। ये संस्था भारत का नंबर 1 कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। ये पूरे भारत का नंबर 1 कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा, कौन सा संस्था आया? APLL, जोरदार ताली इनके लिए होना चाहिए। पूरे भारत का नंबर 1 कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आता है। लेकिन जब ये संस्था को 2017 में नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से जब नवाजा गया, ये नवाजा इसलिए गया क्योंकि जब हमारे भारत के अंदर में टेक्नोलॉजी का क्षेत्र में GST का, ई-कॉमर्स का और M-कॉमर्स का जैसे पढ़ाई आया था, वैसे एक ही संस्था में आया था, ये संस्था के अंदर में आया था। इसीलिए ये संस्था को 2017 में नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से इनको नवाजा गया था, तब जाके ये बना था। अभी आपने देखा भारत का, तब जाके ये बना था वर्ल्ड का नंबर 1 कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तब ये संस्था बना था। पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर में आया था। यहाँ पे लिखा हुआ है APLL एजुकेशन अनलिमिटेड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? APLL एजुकेशन अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या, आप इसको रख लेंगे। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर देखेंगे किसी भी जगह पे हम अगर जाते हैं, कहीं भी अगर हम जाते हैं, सपोज डैट कोई मार्केट के अंदर में हम जाते हैं, तो मार्केट के अंदर में क्या होता है कि आप देखेंगे, एक मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहता हूँ 1 मिनट का, आप ये ग्राफ को देख लेंगे। आइए, होता क्या है, एक होता है आधार संस्था, आप आधार में जाते हैं और APLL में जाते हैं, तो आधार और APLL में क्या अंतर है? आधार में क्या होता है, आपको अगर 6 या 9 महीने का पढ़ाई है तो 9 महीने के बाद आपको कुछ भी नहीं देगा, वो आपको निकाल देगा। लेकिन ये संस्था क्या है, अनलिमिटेड पढ़ाई देती है। अगर आप 1.5 साल में पूरा नहीं कर पाए तो 1.5 साल के बाद भी अगर आपका मन है 6 महीना और करना है, तो उसी पैसे के अंदर में, जो पैसा आपने एक बार दे दिया, उसी पैसे के अंदर में आपको ये पढ़ाई मिलेगा। इसलिए संस्था को अनलिमिटेड पढ़ाई बोला गया है। उनके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक महीना, प्रत्येक मंथ में प्लेसमेंट ड्राइव स्टूडेंट को दिया जाता है। आप कई जगह पे जाएंगे, पैसा तो लगेगा, लेकिन पैसा के साथ साथ एक बुक भी नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर पैसा भी लगता है और पैसे के साथ साथ में ये सारा सुविधा आपको यहाँ पर दिया जाता है, ये संस्था के माध्यम से। उनके बाद आप कहीं भी जाएंगे तो आपको इनकम करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आज ये संस्था है जो कि आपको पेमेंट लेती है और बहुत ही कम पेमेंट के अंदर में आपको इनकम करने का रास्ता देती है और एक अलग लेवल का कैरियर बनाने का रास्ता देती है। ये यही वजह से ये संस्था पूरे भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1
हिंदुस्तान कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आती है। और आज यही कारण से आज ये संस्था, लेकिन आप लोग के माइंड में एक दो क्वेश्चन आया होगा, वो क्वेश्चन आया होगा सर सब बात सही है, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये संस्था वर्ल्ड का नंबर 1 है तो प्रचार फिर इसका काहे नहीं होता? क्या प्रचार कभी आप लोग देखें? क्या बैनर देखें इसका कहीं भी बाजार में? नहीं। लेकिन अगर देखिएगा कोई भी इंस्टीट्यूट होता है तो देखिएगा बड़का एक लड़की रहती है, एक लड़का रहता है, ऐसे खड़ा रहती है और लिखा रहता है बेहतरीन इंस्टीट्यूट। लेकिन ये संस्था कहीं पोस्टर नहीं देखूंगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, आप एक उदाहरण से आपको बताना चाहते हैं। अगर मान के चलिए कोई ओप्पो का मोबाइल अगर जब निकलता है तो ओप्पो का मोबाइल देखेंगे कंपनी का है, ऐसा नो। अगर आपका कौन सा मोबाइल है? सैमसंग का। कितने दिन से यूज करते हैं? करे जाएंगे 6 महीने से कर देंगे। आप बाबा आपके पास कौन सा मोबाइल है? रेडमी का। वेरी गुड बाबा। आप कब से चला रहे हैं बाबा ये मोबाइल? 2 साल से। जोर करने के लिए होना चाहिए। यानी कि आप सपोज डेट 2 साल से रेडमी का मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार 2 साल का अनुभव होगा उनका उस मोबाइल का। मैं भी ओप्पो फ़ोन आज से करीब 4 साल से चला रहा हूँ, तो 4 साल का अनुभव है मेरे पास। आज अगर बात किया जाए बाबा, अगर 2 साल से आपका अनुभव है, अगर रेडमी का प्रचार अगर हो तो किससे करवाती है? आपसे करवाएगी? नहीं, कोई जनता से नहीं करवाती। आप देखते होंगे कौन करता है? वो करता है आमिर खान। जबकि इतिहास गवाह है कि आमिर खान कभी भी रेडमी मोबाइल नहीं चलाता हो, वो आईफोन से इधर चलाता ही नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, वो आदमी को मिलता है जो पहले से करोड़पति है। इसलिए मिलता है क्योंकि उसको पूरा भारत जानता है। अगर वो गलत भी कह देगा ना तो लोग उसी की ओर भागेगा। एक प्रचार में क्या था, एक खाई पर से एक आदमी गिर रहा था, लेकिन अक्षय कुमार ने क्या किया, अपना चप्पल का फीता पकड़वा दिया। आप सोच सकते हो वो आदमी फीता के वजह से वो खाई में जाने से बच गया। ये सही प्रचार है या झूठ प्रचार है? लेकिन लोग क्या है, बोलता है यार ये चप्पल ले लो, वो बहुत मजबूत है क्योंकि अक्षय कुमार प्रचार कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या होता है कि ये मोबाइल कई हीरो ऐसे हैं जो बोलता है ये मोबाइल लो और लड़कियों को इम्प्रेस करो, और देखेगा बहुत सारे लड़का क्या करता है, जाकर वो मोबाइल ले लेता है। लेकिन कहने का मतलब वो झूठा प्रचार करने का क्या मिला, उसको करोड़ों रुपया मिला। और देखेंगे 2000 का मोबाइल क्या होता है, वही मोबाइल प्रचार होने के वजह से, ट्रांसपोर्ट खर्च होने के वजह से एक मोबाइल का भी डीलर होता है। अगर आप लोग जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो आज जान लीजिएगा। गूगल पर जाइएगा बेगूसराय मोबाइल डीलर कौन है, आपको नाम आ जाएगा। इसीलिए हर एक क्षेत्र का क्या होता है, डीलर होता है। देखेंगे कंपनी क्या करता है, डीलर को भी कमीशन देता है। क्या कंपनी अपने बाप घर से देगी? वो आप ही और हम ही का पैसा देती है। और इसीलिए 2000 का मोबाइल क्या करती है, 8 से 10 हज़ार में खरीदती है, बेचती है। जो मोबाइल मैं 26,000 में खरीदा हूँ, सेम टू सेम ऐसा ही मोबाइल मार्केट में 11,000 में आ चुका है। आज कारण क्या है? कारण यही है कि आज इसका प्रचार जो ऐसा हीरो करता है उससे दाम रहता है। उसी तरीके से अगर APLL का प्रचार बाबा अगर यही अमिताभ बच्चन से करवाने लगे, हम कितनों हैंडसम होंगे, आप कितनों हैंडसम होंगे, तो क्या हमसे या आपसे करवाएगा? नहीं करवाएगा। किसको चुनेगा? वो अमिताभ बच्चन को यहाँ पे भोकंदर क्यों ना हो जाए, उसी से करवाएगा। ये सुनो, आखिर उससे क्यों? क्योंकि पूरा भारत उनको जानता है, और पूरे भारत जानता है तो प्रचार करवाने का वो बोलेगा बाबा की फ्री में दे देंगे प्रचार, नहीं, वो बोलेगा पैसा दो। और देखेंगे वो पैसा लेता है और करोड़ों रुपया लेता है। और वो करोड़ों रुपया क्या करता है, अगर करोड़ों रुपया प्रचार में अगर APLL देने लगे तो क्या APLL अपने घर से देगी? नहीं, वो हम लोग का देगी है। आज भारत में सबसे ज़्यादा 99% जो वर्क होता है वो होता है पब्लिक वर्किंग, यानी कि पब्लिक से हर एक चीज़ होता है। बैंक चलता है, भारत चलता है, हर एक चीज़ पब्लिक से होता है। लेकिन उसी तरीके से अगर ये प्रचार करवाने लगे तो ये संस्था क्या करेगी, ये भी हीरो को करवाएगी। और यही संस्था जो 18,000 में दिया जा रहा है वही 3 गुना हो जाएगा, 18 या 54,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन आखिर आपके माइंड में होगा कि आखिर ये संस्था
क्यों नहीं प्रचार करवाती है, उसका एक और सच्चाई है, एक और कानून है, जो कि आज एक कानून है। कभी भी आप जाएंगे DSI के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कहती है हम थोड़ा सा लेट से जाएंगे, हम थोड़ा सा लेट से बताएंगे स्टूडेंट को, लेकिन बिचौलिया दलाल को खाने नहीं देंगे। आप देखेंगे कई जगह पे क्या होता है, बिचौलिया दलाल होता है जो 1 रुपया का चीज 5 रुपया में बेच देता है। जैसे कि कंट्रोल केंद्र सरकार क्या करती है, 0 रुपया में चावल देने का अनुदान निकालती है, लेकिन क्या होता है, बिचौलिया दलाल केंद्र सरकार से राज्य सरकार पे आते आते, वो राज्य से प्रखंड में आते आते बिचौलिया दलाल क्या करता है, कई रुपया ले लेता है, जो चीज़ फ्री में हो रहा है जनता के बीच 4 से 5 रुपया में उसको मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का रूल क्या है? रूल है कि अगर किसी स्टूडेंट का इनपुट होता है, यानी कि आप फॉर्म भरे, बीच में कोई दलाल नहीं है, फॉर्म भरे, फॉर्म का क्या हुआ, प्रोसेस हो गया, और प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, आउटपुट हो गया, यानी कि आपके बीच में कोई बिचौलिया दलाल नहीं है। इसीलिए यही कोर्स अगर दिल्ली में भी जाइएगा तो इससे 1 टका कम नहीं मिलेगा। आप यही कोर्स गांव में चले जाइएगा तो 1 टका कम नहीं होगा। यही अंतर है DSI के अंदर में, और DSI पूर्ण तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर है। और आज DSI के अंदर में इस डिपार्टमेंट को अगर कभी गूगल पे जाकर सर्च करिएगा तो आपको 66 नंबर में ये DSI के अंदर में आएगा और LTD लिखा रहेगा। आज इसी तरीके से गर्व महसूस होता है कि आज ये संस्था गवर्नमेंट के हैंडलिंग में है और IT संस्था चल रही है, और आज प्रत्येक साल स्टूडेंट को लाखों लाख की संख्या में उनके कैरियर बनाने का काम करती है। तो दोस्तों आज ये पूरा सच्चाई, ये पूरा इनका था। आज अगर बात किया जाए तो ये सारा चीज़ यहीं पे था, यहीं पे ये बात को ख़त्म करते हैं।